हेलो एवरीवन, क्लास 10th में आ गए। टेंशन हो रही, प्रेशर हो रहा, बहुत सारा प्रेशर होता है। फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है, रिलेटिव्स का होता है। क्लास 10th में पहली बार क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स लिखते हैं और ये प्रेशर लाजमी है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन यू कैन स्कोर वेरी हाई इन योर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस विथ सम स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे। देखिए, हर चीज़ को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। कभी भी एग्जाम में जाके नहीं सोचा जाता कि तैयारी करके आनी चाहिए थी। तैयारी पहले से की जाती है और एक वेल फ्रेम्ड मैनर में जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैं आपको काफ़ी इजीली बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने क्लास 10th एग्जामिनेशंस की। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने आवर्स आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए, स्कूल के बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके अलावा और भी चीज़ें जो आपके मन में क्वेश्चंस रहती है वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके क्वेश्चंस लिखे हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस होते हैं मेजरली। आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए स्कूल के अकॉर्डिंग, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस किस समय तक कंप्लीट करना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक परेशानी रहती है। और एक और परेशानी बच्चों के मन में ये रहती है कि अगर हमारे स्कूल में सपोज हिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स के टीचर बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे हैं, बायोलॉजी के टीचर वो भी बहुत अच्छे हैं, पर शायद मेरी उनसे फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करती, तो मैं उनसे उतना समझ नहीं पाता। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करूं। देखिए, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्कूल से कवर नहीं कर पा रहे, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनसे आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम को। आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगा, फिर मैं ये आपको बताता हूँ कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, कितनी बार आपको मिनिमम रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है 90% अबव स्कोर करने के लिए, कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए और आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन से आपको एड्रेस किया जाता है। देखिए, स्टडी प्लान अलॉन्ग विद स्कूल। आगे मैं एक टाइम टेबल आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें मैं बता दूंगा कैसे आपको स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। अब ICSE बोर्ड जो होता है, इसके एग्जामिनेशन में क्या है, इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इंग्लिश में हमारी जो बुक चलती हैं, 2 बुक चलती हैं आपकी नॉवेल्स आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। आपके पास एक टेक्स्ट और पैराफ्रेज वाली बुक होती है, उसके साथ साथ आपको वर्कबुक ज़रूर खरीदनी है और वर्कबुक कम से कम 2 बार पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंग्लिश को कैसे अप्रोच करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम इंग्लिश के अप्रोच की बात करें तो आपकी पैराफ्रेज अलॉन्ग विद योर वर्कबुक, अगर ये दोनों आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके बाद मैथ्स को रेगुलरिटी से आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ICSE का एक सिस्टम बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इन तीनों में आप इंडिविजुअली जितने जितने मार्क्स स्कोर करेंगे, उन तीनों का एवरेज आपके फाइनल स्कोर में ऐड होता है। मतलब अगर इन 3 में से कोई एक एग्ज़ाम भी आपका ख़राब होता है तो आपका एवरेज स्कोर कम हो जाता है। वहीं पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिविजुअल ऐड होता है, तो आप मैथ्स की अगर अच्छी तैयारी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा दे जाएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यू हैव टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट्स वेरी वेल, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके स्कोर को हाई 90s तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए आपका यहाँ पे जो सवाल है, हाउ मच टाइम्स रिवीजन इज रिक्वायर्ड, कितनी बार रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको मिनिमम आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, 2 to 3 टाइम्स मिनिमम आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन ये आपको 2 to 3 टाइम्स मिनिमम, यानी आप पूरा सिलेबस अपना ख़त्म करेंगे। सिलेबस कब तक ख़त्म करें, सिलेबस आपको जनवरी 15 एनी हाउ आपको जनवरी 15 के पहले या जनवरी 15 डेट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तभी आप अच्छा स्कोर वहाँ एग्जामिनेशंस में कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि अगर हमने क्लास 9th में अपने उतने अच्छे ग्रेड्स स्कोर नहीं किए हैं तो क्या हम अपने क्लास 10th में भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्लास 9th में 85% स्कोर किया था अपनी क्लास 9th के अंदर।
और 85% से 94% तक मैं अपने क्लास 10th में गया। क्लास 9th में 85% और क्लास 10th में 94%। तो ये सीधे सीधे कितनी 9% की उछाल है। यहीं पे जो बच्चे 70s की लाइन में लाई करते हैं वो भी 90 तक की उछाल ले सकते हैं। वहाँ पे उछाल लेना और आसान होता है। जैसे ही आप 90 वाले रेंज में आते हैं वहाँ पे फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हाउ मच आवर्स टू स्टडी, मैंने टाइम टेबल जो बना रखा है मैं उसमें आपको समझाता हूँ कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। मेक नोट्स और नॉट, अब ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि अब स्कूल में हमसे कॉपी चेक करवाते हैं, तो स्कूल के अकॉर्डिंग नोट्स बनाऊं या मैं अपने पर्सनल लेवल पे नोट्स बनाऊं, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में होता है। देखिए, आप अपने स्कूल में अगर आपका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नोट्स के मामले में, तो ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए और उसमें साथ में अपनी स्टिकी नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट अलग से लगती है, या फिर आप क्या कीजिए, कुछ प्लेन शीट्स ले आइए मार्केट से खरीद के और उन प्लेन शीट्स में अपने एकदम प्रिसाइज नोट्स आप बनाइए। आप अगर वैसा करते हैं तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा रिवीजन मटेरियल होता है। देखिए, क्लास 10th में आपके पास बहुत सारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं जो कि आपने पहले नहीं की होती हैं इतनी ज़्यादा याद। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, शुरुआत से याद करना होगा, शुरुआत से नोट्स बनाने होंगे। बायोलॉजी का सिलेबस बड़ा है क्लास 10th के लिए, आपको उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैथ्स आपको मल्टीपल टाइम्स सेम रिसोर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फाइनल एग्जाम में सफल हो पाएंगे। ये वो तरीके हैं जो आपको सॉल्व ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा हल्का फुल्का पढ़ाई करने से काम नहीं होता। अगर देखिए आपका सपना बड़ा है तो उसके पीछे मेहनत भी बेशक बड़ी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो मांगता है ना। और आप एक बार सोच के देखिए, क्लास 10th में आप जब अच्छा स्कोर करेंगे तो ऐसा नहीं कुछ दुनिया बदल जाने वाली है, क्लास 10th के बाद मज़े ही मज़े, नहीं है ऐसा। दुनिया इसके बाद ज़्यादा मुश्किल है। पर यह है कि जब आप क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे तो क्लास 11th में आप एक कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि मैं हाँ अच्छा बच्चा हूँ, करूँगा। आगे और कठिनाइयाँ आएंगी क्लास 11th में, 12th में, आगे चीज़ें मुश्किल होती हैं थोड़ा सा, पर जैसे जैसे हम समय के साथ पढ़ते हैं सबको कोप कर लेते हैं। तो इस साल क्लास 10th में आपको ज़रूर 95% प्लस स्कोर करना, ठीक है। अब मैं आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये टाइम टेबल वेरी करेगा आपके अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने एक रफ बनाया है, ठीक है। इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 AM to 2 PM का टाइम आपके स्कूल के लिए डिवोट किया है। जनरली बच्चों का इस टाइम के अराउंड स्कूल हो जाता है। फिर 2 PM से 3:30 PM का टाइम, इस दौरान आप लंच कर लीजिए, है ना, थोड़ा रेस्ट कीजिए, मोबाइल चला लीजिए, टीवी देख लीजिए, है ना। इसके बाद 3:30 से जो 5:30 का समय, 3:30 से 5:30 का, इसको आप मैथ्स को या फिजिक्स को डिवोट कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ्स में आपका न्यूमेरिकल होता है ना। तो जब आप थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, बीच का टाइम 2 से 3:30 के समय में आप रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद आप अपना मैथ सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है यहाँ 2 घंटे का, ठीक है। 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30। इस दौरान आप अपना मैथ्स और फिजिक्स रोज़ पढ़िए, रेगुलर, ये दोनों सब्जेक्ट आपको रेगुलर पढ़ने हैं, है ना। इसके बाद आप 5:30 से 6 के बीच वॉक करने चले जाइए या म्यूज़िक सुन लीजिए, रिलैक्स कीजिए, है ना। आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए, वॉक कीजिए, शाम को निकलना चाहिए। फिर शाम को 6 से 8:30 के बीच अब आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, जिसका पीरियड स्कूल में उस दिन रहा हो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस दिन। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे स्कूल में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपने पढ़ा स्कूल में, तो अब आप घर पे आइए और ये जो आपका 6 से 8:30 का समय है, इस बीच आधा घंटा 1 घंटा जो भी आज पढ़ाया गया वो अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से पढ़िए और उसको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में नोट्स आप बना लीजिए। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस साथ रखना है। जब भी आप पढ़ें हमेशा अपना सिलेबस साथ रखना है, 10 ईयर्स के पेपर साथ में रखने हैं और उसके बाद अपनी बुक रखनी है। आपको कंपेयर करके कि अच्छा मैं ये टॉपिक पढ़ा, ये 10 ईयर्स में ये आया है और ये मेरे सिलेबस का पार्ट है प्रेजेंट में, ठीक है। ये तीनों चीज़ जब आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंसाइज नोट्स बनाएंगे और वो नोट्स आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद देखिए आपका कोई मार्क्स नहीं कट हो सकता। और ICSE में मार्किंग स्कीम कुछ ऐसी होती है कि आपको कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। वो कीवर्ड्स के बेसिस पे आपका आंसर जज करते हैं। आपका आंसर का लेंथ वगैरह वो सब अलग चीज़ है ना। मगर उसमें सारे कीवर्ड्स अगर हैं तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। 8:30 से 9 के बीच आप डिनर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 9 से 9:30 का जो समय है, इस बीच आप अगले दिन के लिए अपना प्लान बनाइए, अपना बैग सेट कर लीजिए अपना टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है।
उसके बाद आप रिवाइज कीजिए 9:30 से 11 के बीच आपने जो भी दिन भर में पढ़ा, और 11 से 5:30 की आपकी एक साउंड स्लीप होनी ही चाहिए। इतना देर आप कम से कम सोइए। ये मैंने आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया क्लास 10th में कैसे आप 90% स्कोर करें, और ये एक आइडियल टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए क्लास 10th की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके पास ऐसी स्ट्रेटजीज़ लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।